हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम संयम का पालन करना, समय का पालन करना, समय के अनुसार काम करना और अपने घर में अपने माता पिता भाई बंधु गुरु का आदर करना, ये सबसे बड़ी चीज है। और यही यदि जो आदमी इसका जो पालन कर लेता है, वो आदमी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाएगा, या वो साधक होना चाहे, या वो शिक्षा के माने में जाना हो, या उसको किसी भी मेडिकल में जाना हो, या किसी माने अन्य विद्या संबंधी कार्यों में यदि जाना है, तो वो आदमी 4 बजे उठ करके अध्ययन करे, 3 बजे उठ करके अध्ययन करे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना सबसे उत्तम चीज। ब्रह्म मुहूर्त जो है, किसी के बारे में मत अनेक है। कोई 4 बजे को कहता है, कोई 5 बजे कहता है, कोई 3 बजे से कहता है, लेकिन हमारे समझ में आता है कि 3 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले 2 पाया जगता है। 2 पाया जगने का मतलब ये है कि 2 पैर वाला जगता है। 2 पैर पक्षी का होता है। वो पक्षी है भूचेन पक्षी। वह सवेरे उठ करके 3 बजे ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी का स्मरण करती है, और उसके बाद चौपाया जग जाता है। चौपाया माने 4 पैर वाला पशु, वो जग जाता है। वो भी अपना नित्य कर्म उसी समय करता है। और उसके बाद 2 पाया फिर जगता है। 2 पाया माने मनुष्य, मनुष्य जग जाता है। तो मनुष्य को अपने हर काम के लिए 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त मान करके चलना चाहिए। और इस मुहूर्त में उठ करके जो आदमी, जो लड़का, जो साधक, जो तपस्वी, यदि उसके माता पिता जिंदा हैं, तो पहले जा करके उनके चरण का स्पर्श करे और उनसे आशीर्वाद ले। यदि माता पिता जीवित नहीं है, तो उनका स्मरण करके उनका आशीर्वाद ले, और उनका आशीर्वाद से वो आगे बढ़ेगा। अब रही बात, जितने साधु संत हैं इसी का प्रयोग करते हैं। अब आता है, अब आप सरपाई से उठ जाइए। अब उठने के बाद अब शौच इत्यादि से निवृत्त होने का समय आ गया। अब शौच इत्यादि से निवृत्त जब होइएगा, तो होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान इस विधा से करना चाहिए कि जिससे आप निरोग रहें। आपको निरोग रहना है तो स्नान की विधा आपको माने बरतना चाहिए और व्यवहार में लाना चाहिए। स्नान की विधा सर्वप्रथम आदमी को जल का किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना चाहिए। यदि आदमी नदी में नहाता है, तालाब में नहाता है, पोखरा में नहाता है, या कुआं पर नहाता है, या नल पर नहाता है, तो जल को किसी पात्र में पहले इकट्ठा करो। उस पर जो है गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि नदियों का आवाहन करके, जिसे गंगे से यमुने से गोदावरी से सरस्वती इत्यादि नदियों का आवाहन करके उस जल पर अभिमंत्रित करे। फिर उस जल पर ओम का आकार बनावे। ओम का आकार बना करके फिर उस जल पर 3 बार हरिओम 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 कर अभिमंत्रित करें। फिर उसी जल पर 3 बार परम ब्रह्म परमात्मा ने नमः, परम ब्रह्म परमात्मा ने नमः, परम ब्रह्म परमात्मा ने नमः का करके अभिमंत्रित करें। फिर उसी जल को ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः करके भी अभिमंत्रित करें। फिर उसी जल को ओम ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव पापनाशनाय नमः ऐसा करके जल को अभिमंत्रित करें। इस जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद अपना जो भी आदमी को ध्यान तपस्या पूजा पाठ जो भी करना है, भजन कीर्तन जो भी करना है वो करे। इस तरह से यदि आदमी करता है
तो आदमी हमेशा निरोग रहेगा, आदमी को हमेशा शांति मिलती रहेगी। आदमी जिस दिशा में जाना चाहेगा उस दिशा का रास्ता उसको खुल जाएगा, क्योंकि ये भगवान को समर्पित चीजें है। भगवान ही हर व्यक्ति के रास्ते को खोलते हैं, हर व्यक्ति के रास्ते को बंद करते हैं। हर आदमी को बुद्धि वही देते हैं। जब भगवान बुद्धि देते हैं तो आदमी आगे बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बुद्धि का खेल है। अब बुद्धि को पाने के लिए बुद्धि तेज कैसे होती है? वो माता पिता के चरणों का सेवन करने से। ये आप काम करिए। जिन ऐसा काम करते हैं तो आप साधना के क्षेत्र में जाएंगे, अध्ययन के क्षेत्र में जाएंगे, व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे, और या समाज के क्षेत्र में जाएंगे, या नेतागिरी करने के पक्ष में जाएंगे। जो भी पक्ष आप चुनेंगे उस पक्ष में आप सफल हो जाएंगे। अब ये सब मंत्र का प्रभाव ही है। क्यों? ये हरिओम नमः मंत्र है, नमो नारायण मंत्र है, परम ब्रह्म परमात्मा नाम मंत्र है, और अच्युताय नमो अनंताय नमो गोविंदाय नमो मंत्र है, पुंडरीकाक्षी के समाधो अपना स्नाय नमः ये मंत्र है। इन सभी मंत्रों का अर्थ होता है कि हम निरोग रहे, हमारे शरीर से कोई पाप न हो, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में लगी रहे, ईश्वर में हमारी बुद्धि लगी रहे, हमारा मन बुद्धि चित्त सब अहंकार से रहित हो। ऐसी भावना आदमी के जब हृदय में आएगी तभी वो साधक बन सकता है, तभी वो विद्यार्थी बन सकता है, तभी वो शास्त्रों का जानकार बन सकता है। आज